नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर रीवा के लिए कोरोना को लेकर एक राहत रही, क्योंकि दिन भर में पेशेंट्स नहीं मिले। अच्छी खबर है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वो तमाम विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अमला पिछले जब से कोविड रीवा में आया या फिर जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अब तक वो तमाम तैयारियां, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासन ने जिस तरह से आगे रहकर काम किया है वो वाकई सराहनीय है। 4-5 बड़े टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स ऐसे हैं कि कोरोना संकट, आज जो राहत मिली, प्रशासन मैदान में और समझाइश और जुर्माना। साथ ही साथ बड़ी चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो रही हैं, टेस्टिंग तेज है। कोरोना संकट जिस तरह से अब रीवा में है, लॉकडाउन किया गया है, 2 बड़े त्यौहार हमारे सामने हैं, रक्षाबंधन है, बकरीद है, लेकिन उसको उन सब चीज़ों को समझते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन हमारी और आपकी सहूलियत के लिए किया, कवायद सिर्फ इसलिए की कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि ज़्यादातर संक्रमण का खतरा त्योहारों में हो सकता है। हमारे रिलेटिव से मिलना, हमारे दोस्तों से मिलना, ये कई बार संक्रमण की ओर ले जाता है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जहां पर राजनीतिक रूप से देखा गया कि ये कहा गया कि इन चीज़ों पर खोलना चाहिए, लॉकडाउन हटाना चाहिए, लेकिन रीवा में ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई। रीवा में एक जन सहयोग की भावना देखने को मिली। सबने प्रशासन के इस फैसले का, कलेक्टर के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि बेहद ज़रूरी है अभी हमारे लोगों को बचाना, ताकि कम लोग संक्रमित हों, किसी तरह से संक्रमण को रोका जाए। केसेस जिस रफ्तार से पिछले दिनों बढ़े, उससे कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने थीं। प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा था कि किसी भी तरह से ये जो संख्या है, जिस रफ्तार से केसेस मिल रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जाए। अपील की, लोगों को समझाइश दी, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां नहीं सुधर रही थीं। बाज़ारों के हालात ये थे कि ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही थी, जिसके बाद कलेक्टर खुद मैदान में उतरे, तमाम पुलिस अमला मैदान पर था, लोगों को समझाइश देना, तमाम जुर्माने जैसी कवायद भी शुरू हुई। दरअसल हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत थी कि अभी भी है कि ये जो कवायद चल रही है ये किसके लिए है। ये सिर्फ हमारे लिए है। ये जो संकट है वो बहुत बड़ा है। संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस रफ्तार में केसेस मिल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी चिंतित था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी बार बार कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां रहीं तो लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। खुद कलेक्टर इलैयाराजा टी मैदान पर हैं, पुलिस अधीक्षक मैदान पर हैं और सिर्फ लोगों को समझाइश देना, तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है जो तमाम निर्देशों के बावजूद नहीं मान रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण सिर्फ ये है, संक्रमण जिस हिसाब से बाज़ार तक पहुंचा, तमाम जो व्यापारी हैं वो संक्रमित जब हुए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हुए, उसके बाद एक डर का माहौल देखा गया था। इस डर के माहौल में बहुत ज़रूरी था कि हम और आप संभल कर रहें। समझाइश और जुर्माने के बीच कई सवाल भी खड़े हुए, लेकिन अब स्थिति आज जिस तरह दिन भर में नियंत्रण में रही, उम्मीद करते हैं कि फिर से एक बार हम उस संकट से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से हमने लॉकडाउन फर्स्ट फेज़ में चीज़ों को फॉलो किया था, जिस तरह से एहतियात बरते थे, उसी तरह की परिस्थितियां फिर होंगी। तो ये कवायद फिर से शुरू रहेगी। टेस्टिंग बहुत तेज़ी से हो रही है रीवा में। तमाम टेस्ट जिस तरह से कोरोना के हो रहे हैं, पिछले दिनों कमिश्नर ने भी इस बात को बताया था कि टेस्टिंग बहुत तेज़ है, इसलिए आंकड़े तेज़ी से निकल के आ रहे हैं। बड़ी चिंता ये है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या डॉक्टर्स की भी निकल कर आ रही है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो हमें और आपको सुरक्षित रहने की बेहद ज़रूरत है। आज का दिन रीवा के लिए अच्छा रहा। रीवा में आज कोविड के पेशेंट नहीं पाए गए हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हमें और आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और लॉकडाउन का सख्ती के साथ खुद पालन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।